आचार संहिता के समय 10-10 हजार रुपए आप पहुंचा रहे हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। चुनाव आयोग आंख बंद कर रहा है, आंख मूंद रहा है। तो अगर ये चुनाव चोरी नहीं है तो क्या है? इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं है चुनाव आयोग में, इन चुनाव में हमारा विश्वास नहीं है, ये चुनाव ठीक ढंग से नहीं किए जा रहे हैं। तो एक एक भारतवासी को उठना चाहिए, जागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो वार हो रहा है वो सिर्फ इन संस्थाओं पर नहीं, लेकिन हम सब पर, आप सब पर, एक एक देश के पुत्र पर, एक एक देश की पुत्री पर वार हो रहा है। आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आपका ध्यान भटकाने के लिए रोज रोज ये कोई नया मुद्दा निकालते हैं। सारी मीडिया या अडानी जी की है या अंबानी जी की है, और इनकी नीति कि देश की सारी संपत्ति अपने दो चेलों को, अडानी जी और अंबानी जी को पकड़ा देते हैं। देखिए हिले हुए लगते हैं। संसद में मैं देखती हूं आत्मविश्वास घट गया है, आंखों में आंख मिलाकर नहीं देख पाते, सामने से गुजरते हैं तो यूं आंख झुका देते हैं। तो हम संसद में ये बहस करते रहे कि राष्ट्रगीत किसका है, राष्ट्रगीत कैसे बना, राष्ट्रगीत क्यों बना, और जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। आज परिस्थितियां ये है कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, सीबीआई भेजी, और जैसे जैसे जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो इसकी उनकी पार्टी में शामिल हो गए, वैसे वैसे इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। आपको बहुत बहुत स्वागत। कोहरे में आप आज सुबह सुबह ठंड में निकले, मैंने आपके वीडियो देखे, आपकी फोटो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरा एक बार जोर से, इतनी जोर से नारा लगाइए कि यहां से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये वोट क्या है, इसकी कीमत क्या है हमारे जीवन में, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले जब आजादी की लड़ाई शुरू हो रही थी और नेहरू जी जगह जगह जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो एक नारा गूंजता था। जब वो पहुंचते थे तो देश की जनता भारत माता की जय जयकार करती थी। उस समय नेहरू जी ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत माता क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राकृतिक संपत्ति, भारत की नदियां, भारत के पहाड़, भारत के खेत तो भारत माता है ही, लेकिन भारत की जनता, भारत का एक एक बेटा, एक एक बेटी, जो इस धरती का पुत्र है, जो इस धरती की पुत्री है, वे सब भारत माता के अंश हैं, वे सब एक तरह से भारत माता ही हैं। और इसी सोच, इसी भावना ने हमारे संविधान को बनाया। इसी भावना ने आप सबको एक एक वोट दिया, जिससे आपका सबसे बड़ा अधिकार सरकार को चुनने का, सरकार को गिराने का आपको मिले। इसी सोच ने, इसी भावना ने इस तरह की संस्थाएं बनाई कि लोकतंत्र को मजबूत रखें। कैसी संस्थाएं थी ये? न्यायपालिका, मीडिया, संसद, ये राजनीतिक दल जिसका हम भाग हैं,
विपक्षी दल, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, वो चुनाव आयोग, ये सब जनता के हित की रक्षा के लिए बनाए गए। इसीलिए जब आज हम देखते हैं कि इन सब संस्थाओं को कुचला जा रहा है, तो एक एक भारतवासी को उठना चाहिए, जागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो वार हो रहा है वो सिर्फ इन संस्थाओं पर नहीं, लेकिन हम सब पर, आप सब पर, एक एक देश के पुत्र पर, एक एक देश की पुत्री पर वार हो रहा है और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज न्यायपालिका दबाव में है। सारी मीडिया, मेरे भाई बहन मीडिया के जो यहां खड़े हैं, बेचारे मजबूर हैं। सारी मीडिया या अडानी जी की है या अंबानी जी की है। आज परिस्थितियां ये है कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, सीबीआई भेजी और जैसे जैसे जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो इसकी उनकी पार्टी में शामिल हो गए, वैसे वैसे इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। आज संसद को देखिए, संसद को देखिए, मुश्किल से एक सत्र में एक दो बहस होती है। और जब हमने कहा, राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया कि हमें बहस करनी है चुनाव पे, एसआईआर पे, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उस पे, तो घबरा गए, मानी नहीं बात। अंत में जाकर कैसे माने कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे। तो हम संसद में ये बहस करते रहे कि राष्ट्रगीत किसका है, राष्ट्रगीत कैसे बना, राष्ट्रगीत क्यों बना, और जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे आप जूझ रहे हो, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनको एक असली चुनाव लड़ना पड़े, मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। आज आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है कि बिहार का चुनाव हार गए, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि ये चोरी से जीतते हैं। राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले हरियाणा की बात बताई, महाराष्ट्र की बात बताई, कर्नाटक की बात बताई, बिहार में एसआईआर करके 65 लाख वोट काट दिए गए। और अगर ये सारे प्रमाण आप अलग कर दें तो एक साफ और साधारण बात सामने आती है। आचार संहिता के समय 10-10 हजार रुपए आप पहुंचा रहे हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। चुनाव आयोग आंख बंद कर रहा है, आंख मूंद रहा है। तो अगर ये चुनाव चोरी नहीं है तो क्या है? इनके पास जवाब ही नहीं है। ये जानते हैं कि आज के दिन जनता इनसे नाराज है। देखिए, हिले हुए लगते हैं। संसद में मैं देखती हूं, आत्मविश्वास घट गया है, आंखों में आंख मिलाकर नहीं देख पाते, सामने से गुजरते हैं तो यूं आंख झुका देते हैं। आत्मविश्वास कम हो गया है, घट गया है, अपने आप में विश्वास घट गया है, क्योंकि जनता का विश्वास भाजपा से, इनकी सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से सबसे हट चुका है। आज इनको चुनाव आयोग की जरूरत है। चुनाव आयोग के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। और याद रखिए, चुनाव आयोग के जो मुख्य जो 3 अधिकारी हैं, उनके नाम आप याद रखिए, कभी मत भूलिए इनके नाम, क्योंकि ये आज हम
लोकतंत्र पर वार कर रहे हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं है चुनाव आयोग में, इन चुनाव में हमारा विश्वास नहीं है, ये चुनाव ठीक ढंग से नहीं किए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा से लेकर वोटर लिस्ट, आचार संहिता, प्रचार, मतदान, मतगणना, ईवीएम और नतीजे से तक हर कदम को, हर चीज को संदिग्ध बना दिया है इन्होंने। इनके साथ साथ सारी संस्थाएं इनके सामने झुक गई हैं, सरकार के सामने झुक गई हैं, इनको झुकाया गया है। राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव में लंबी यात्रा की एसआईआर के खिलाफ। क्यों की? क्योंकि एसआईआर में ये वोट काटकर चुनाव का नतीजा अपने पक्ष में करना चाह रहे थे। अब यूपी में शुरू हो गया है, 3 करोड़ नाम काटे गए हैं यूपी में। कितना योग्य है ये चुनाव आयोग भाजपा के लिए? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन 3 नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े, ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की, किस तरह से इन्होंने साजिश रची। हर मोर्चे पर यह सरकार विफल है, हर मोर्चे पर। आज डॉलर 90 रुपए का हो गया है। जब 60 रुपए का हुआ था तो कौन रो रहा था सड़कों पे? कौन रो रहा था सड़कों पे? नरेंद्र मोदी जी बार बार कहे जा रहे थे, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं डॉलर पे? निर्यात लगातार घट रहा है, आयात महंगा हो रहा है, विदेश नीति फेल हो गई है इनकी। हाथ पकड़ के चलते हैं ट्रंप जी के साथ, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के साथ, लेकिन जब समय आता है तो देश के साथ कोई खड़ा नहीं होता। ये है इनकी विदेश नीति। और इनकी नीति कि देश की सारी संपत्ति अपने 2 चेलों को, अडानी जी और अंबानी जी को पकड़ा देते हैं। यहां देश का नौजवान महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, पेपर देता है, लीक हो जाता है, कोई उसकी सहायता नहीं है, नशे की तरफ जा रहा है, बैटिंग ऐप में पूरे दिन बिताता है। और बैटिंग ऐप चलाया कहां से जा रहा है? कहां से चलाया जा रहा है? सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के ऑफिस में ही एक शख्स ने बैटिंग ऐप के साथ में घोटाले किए हैं। इसकी चर्चा होती है क्या सदन में? क्यों नहीं होती? आपकी बेरोजगारी की चर्चा होती है, महंगाई की चर्चा होती है, मेरी बहनें यहां खड़ी हैं, आपकी सुरक्षा की चर्चा होती है। ना सदन में होगी, ना बड़ी बड़ी रैलियों में करेंगे ये लोग, ना आपके पास आकर आपसे बात करेंगे, आपके हालचाल पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि किस संघर्ष से आप गुजर रहे हो, कैसे जी रहे हो। क्योंकि हिम्मत नहीं रही इनकी, हिम्मत नहीं रही। जो था, जो बना था, जो 75 सालों से सबने संघर्ष करके बनाया था, वो सब तमाम बिगाड़ रखा है। तो मैं यहां लंबी बात नहीं करना चाहती, आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आपका ध्यान भटकाने के लिए रोज रोज ये कोई नया मुद्दा निकालते हैं। आप खुद देख रहे हैं, आप अपना ध्यान केंद्रित करिए। ये वोट का अधिकार आपका सबसे बड़ा अधिकार है। इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन सच्चाई आप देख रहे हैं, सच्चाई आप आज समझने लगे हैं। और वो सच्चाई आपकी सच्चाई है, आप जीते हैं उसे। ये आपका अधिकार है जो आस्ते आस्ते आपसे लिया जा रहा है। हमारी एक लंबी लड़ाई है, भारत माता की आत्मा की रक्षा की लड़ाई है। राहुल जी 8000 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं,
देश भर में पहले पैदल चले, फिर यात्रा की इन्होंने किस लिए? न्याय के लिए, देश की एकता के लिए। हमारे अध्यक्ष जी खड़गे जी, इस उम्र में मैंने देखा है 47 डिग्री की गर्मी में हेलीकॉप्टर से उतरते हुए ऐसे बड़े बड़े मंचों में पसीने से लथपथ, लेकिन झुकते नहीं हैं, हटते नहीं हैं, चलते रहते हैं। ये है हमारी कांग्रेस की शक्ति। ये वही शक्ति है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में हमें आजादी दिलाई। ये वही शक्ति है जो सच्चाई से पीछे कभी नहीं हटेगी। ये वही शक्ति है जो आप सबको यहाँ लाई है, आज आपको ये संघर्ष की शक्ति दी है कि इस माहौल में इस समय आप खड़े रहे अपनी पार्टी के साथ। ये देश की महान जनता है और हम अपना दायित्व समझते हैं, अपना धर्म समझते हैं कि हम आपके वोट की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें और आपके अधिकारों को मजबूत करें। इसलिए आज हम यहाँ आपके सामने आए हैं ये कहने के लिए कि हम लड़ते रहेंगे, हम कभी नहीं झुकेंगे, हम कभी नहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।